परिवार में कैसे हैं आप लोग भाई। राधे राधे सभी को, राधे 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 राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? सब फर्स्ट क्लास हो भाई? सब बढ़िया है। चलिए भाई, बहुत 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 शानदार। सभी लोग बढ़िया हैं, खुश हैं, और बहुत ही बढ़िया बात है। खुश रहा करो। राधे राधे सभी को। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राधे राधे। चलो भाई, सब ओके है। बहुत बढ़िया, तो आ जाओ। हमारे जो बाकी बचे हुए सवाल थे उसे हम लोग पढ़ करके और आज टाइम एंड वर्क को विराम देते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क के सभी सवालों को हम लोग ख़त्म करते हैं। चलिए भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। ठीक है, आप लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं? बताइए, एनालिसिस का क्या बवाल मचा हुआ है? कुछ भी नहीं है, कोई बवाल नहीं है। आप अपने पढ़ाई पर फोकस करोगे तो कोई बवाल नहीं है भाई, ठीक है। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 14 से आगे हमें सभी सवालों को करना है, सभी सवालों को पढ़ना है भाई, ठीक है ना। आ जाओ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये प्योरली आपके एमडीएच के कंसेप्ट पर है और इसको जो है हम लोगों को एमडीएच कंसेप्ट के माध्यम से बताना है। तो जो सवाल हमारे बाकी हैं, आगे से हम लोग आए रहे हैं, और इसके पहले मैं आपको बता दूं, 13 के पहले तो यहाँ 13 के पहले हमारा कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं है, ठीक है। सर पानी दे दीजिए ग्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे हमारा इसके पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके बाकी हैं ना, वो सारा का सारा हम करवा देंगे। सारा क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग का करा देने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्या कहा गया। बोला गया, ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, ए वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट 2 डेज एंड द लास्ट 2 डेज, द रेस्ट वर्क इज डन बाई बी एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। यहाँ यानी क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि अगर आप यहाँ पर काम कराओगे तो आप कैसे काम करा सकते हो। तो आप यहाँ पर ये काम करा सकते हो कि ए को बुला करके उस कार्य को 15 दिनों में आप निपटवा सकते हो। यानी ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 15 डे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया, ए वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट 2 डे, तो पहला 2 दिन यहाँ पर ए काम करता है, एंड द लास्ट 2 डे यानी आखिरी के 2 दिन यहाँ पर ए काम करता है, ठीक है। तो ए यहाँ पर या तो पहले के 2 दिन काम करता है ये आखिरी के 2 दिन काम करता है। द रेस्ट वर्क इज डन बाई बी एंड द वर्क गेट कंप्लीटेड इन 20 डे, और पूरा काम खत्म करने में 20 दिन लगा है। तो 20 में से 4 निकल गया तो मेरे भाई 16 बचा। यानी यहाँ पर बी कितने दिन काम करेगा, तो 16 दिन काम करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो, यही कहा गया कि ए अकेला किसी भी कार्य को 15 दिनों में यहाँ पर पूरा कर सकता है। वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी के 2 दिन के दौरान कार्य करता है। पहले के 2 दिन और आखिरी के 2 दिन के दौरान कार्य करता है, और शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। पूरा काम 20 दिनों में पूरा होता है, तो बाकी जो शेष काम रह गया यानी 16 दिनों तक, इसके ऊपर में बी ने काम किया है। तो आप इस टोटल वर्क को अगर देखते हैं तो इसको आप दो नज़रियों से देखिए कि किस तरीके से आपका टोटल वर्क पूरा हो सकता है। तो पहला तरीका आपका यहाँ पर ये है, या तो आप ए को बुलाइए 15 दिन और उसके बाद में अपने काम को ख़त्म करवाइए, और नहीं तो उसके बाद में ए को 4 दिन और बी को 16 दिन बुलाइए, और नहीं तो उसके बाद में आप ए को 4 दिन और बी को कितना दिन बुलाइए, तो 16 दिन बुलाइए, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो 15 ए में से 4 ए निकल गया तो 11 ए बचा हुआ है, और ये बराबर है किसके, तो 16 बी के बराबर है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ए अपॉन बी का जो मान है वो मेरे भाई 16 अपॉन में 11 के बराबर में आ चुका है। ये ए अपॉन बी में मेरे भाई क्या है, तो इनका रेशियो है, यानी क्षमता का अनुपात है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, कितने दिनों में ये साथ में काम को खत्म कर पाएंगे। अब अगर हम यहाँ देखें कितने दिनों में ये साथ में काम को ख़त्म कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात मैं चाहता हूँ कि कितने दिनों में ये साथ को काम को ख़त्म करें। तो यहाँ पर a प्लस बी मान लेते हैं कि उस काम को ये लोग t दिनों में ख़त्म करेंगे। बट कौन से काम को, तो वही जो टोटल वर्क है, यानी या तो इसको टोटल वर्क मान लो या फिर इसको टोटल वर्क मान लो। तो यहाँ पर a के द्वारा किए गए कार्य को 15 दिनों का,
तो a प्लस बी का मतलब कितना है, तो बोलेंगे 27 इंटू टी है, और a की वैल्यू कितनी है, तो 16 इंटू 15 है। अगर आप देखोगे 3 से काटोगे 9 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, टी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो हम बोलेंगे 80, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यानी जिस क्वेश्चन को लेकर के हमने आराम से कहा था कि एमडीएच कंसेप्ट के पढ़ाने के बाद में बताएंगे, वो सवाल आपके सामने हाजिर है। ठीक है, क्वेश्चन की भाषा इतनी सी थी कि अगर आप इसे अकेला दिन काम करवाते हो तो 15 दिनों में करेगा, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन में काम करवाते हो, जहां शुरू में 2 दिन और आखिरी के 2 दिन, यानी एक एक कितने दिन, 4 दिन, और बाकी 16 दिन हमारे बी के हो गए, तो काम हमारा ऐसे होगा। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को बराबर करते हैं तो यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है। और इन्हीं रेशियो का इस्तेमाल करके, इन्हीं रेशियो का इस्तेमाल करके हम जो है चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके हम ये कह सकते हैं कि जो काम ए और बी टी दिनों में करेंगे, वही काम ए जो है वो हमारा कितने दिनों में करेगा, तो वही काम ए जो है हमारा वो यहाँ पर 15 दिनों में किया बैठा है। और यहाँ से हम जो है टी की वैल्यू को क्या करेंगे, तो कैलकुलेट कर लेंगे। आ जाइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और हमारा कौन सा सवाल बाकी है, 15 हमारा बाकी नहीं है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कमेंट करोगे सर ये वाला बाकी रह गया, वो वाला बाकी रह गया, तो मैं खुद ही एक एक करके सारे सवाल मैं शीट में दे देख ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 27 है, और ये वाला क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया हुआ था, तो ये होल्ड पर नहीं है, इस क्वेश्चन को आप खुद बना सकते थे। इसमें यहाँ पर ये था ए और बी किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 18 दिन में, तो मिलकर के ये लोग कितने दिनों में करेंगे, ये वाला आपका सवाल था। समझ गए बात को, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क था, और इस वाले क्वेश्चन को आपको जो है यहाँ पर खुद से बनाना है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल आपका 39 नंबर है, और ये आपका होल्ड पर है। ठीक है, अब आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है। तो बोला गया ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली, वर्किंग 10 आवर पर डे। द वर्क is to be done in 2 shifts. The morning shift is of 6 hour and evening shift is of 4 hour. On the first day, A work in the morning and B work in the evening, and they interchange their shift every day. On which day did the work got completed? अब ये क्वेश्चन आपका एमटीएस का भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके सीपीयू में भी। कहाँ है क्लास में? चलिए, तो यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने कहा सीपीयू में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमारा सीपीयू में एमटीएस में भी आया है, और सीपीयू में भी आया है। तो इस क्वेश्चन की मेन परिभाषा यहाँ पर क्या है, मेरे साथ में देखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन की मेन परिभाषा हमारे पास में यहाँ पर ये है, ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए किसी भी काम को क्रमशः 24 और इतने घंटे में पूरा करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर काम कैसे करना है, तो रोज के रोज मेरे भाई 10 घंटा काम करना है, और अगर ये करता है तो 10 घंटे के हिसाब से 24 दिनों में कर देगा, और बी भी करता है तो डेली 10 घंटे का काम करेगा मेरे भाई, 30 दिनों में कर देगा। यानी ये चीज़ फिक्स है हमारा, और ये क्या है कि भाई 10 घंटे ही काम करने हैं, ना उससे कम करना है ना उससे ज़्यादा करना है। कहा गया कार्य 2 पालियों में किया जाना है। सुबह की पाली 6 घंटे की है, शाम की पाली 4 घंटे की है। पहले दिन में ए सुबह कार्य करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो असल में यहाँ पर आप घंटे को भूल जाओ, और सिर्फ आप यहाँ पर ये बात देखो, ए किसी भी कार्य को यहाँ पर 24 दिनों में कर सकता है, और अगर हम बी की बात करें यहाँ पर, तो बी किसी भी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। 24 और 30 की बात करेंगे तो दोनों का दोनों मेरे भाई 120 यूनिट होगा यहाँ पे, जहाँ पर 24 का 5 गुना और 30 का मेरे भाई 4 गुना। अब काम यहाँ पर कैसे हुआ है, तो कहा गया कार्य 2 पाली में किया गया, सुबह की पाली में 6 घंटा और शाम की पाली में 4 घंटा। ये सुबह की पाली है, यहाँ पर ए जो है 6 घंटा काम कर रहा है। तो बोला गया द मॉर्निंग शिफ्ट 6 आवर एंड इवनिंग इज ऑफ 4 आवर। द फर्स्ट डे ए वर्क इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर बी जो है मेरे भाई वो काम करता है 4 घंटा का। अगले दिन में यहाँ पर क्या होता है, अगले दिन में यहाँ पर जो है यहाँ पर बी वर्क इन द इवनिंग एंड दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे। अगले दिन यहाँ पर जो है बी आ जाता है, और वो 6 घंटा काम करता है, तो यानी ए आ जाता है, वो कितना करेगा 4 घंटा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये 2 दिनों की बात अगर हम आपसे करें, सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों की कहानी को अगर हम आपको समझाएं, तो ये जो 10 घंटे की पहेली है आप इससे बाहर आ जाओगे।
कैसे बाहर आओगे? आप यहाँ पर समझो, पहले दिन ए ने 6 घंटा काम किया और उसके बाद में अगले दिन ए ने 4 घंटा काम किया, तो ए पूरा का पूरा 10 घंटा काम कर चुका है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो यानी ए पूरा पूरा 10 घंटा काम कर चुका है। अगर आप बी का भी केस समझोगे तो ए यहाँ पर पूरा पूरा पहले दिन बी 4 घंटा काम कर रहा है और अगले दिन 6 घंटा, यानी बी पूरा पूरा 10 घंटा काम कर चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि अगर हम एक दिन की सिर्फ और सिर्फ बात करें, ठीक है, एक दिन की अगर हम बात करें तो बड़ा नुकसान है, लेकिन अगर हम 2 दिनों को फ्रेम में लेते हैं तो 2 दिनों में ये 100% एफिशिएंसी अपना दे चुका है। 2 दिनों में ये अपना 100% एफिशिएंसी दे चुका है। कहने का मतलब 2 दिनों में ये बंदा 10 घंटा काम कर चुका है और 2 दिनों में ये बंदा 10 घंटा काम कर चुका है। और 10 घंटे में ये इंसान 10 घंटे में कितना काम करता है? तो 5 यूनिट, और 10 घंटे में ये करता है 4 यूनिट। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 10 घंटे में ए 5 यूनिट काम कर सकता है। ये मेरे भाई 10 घंटा है और इसने काम किया है 5 यूनिट का। उसी तरीके से 10 घंटे में बी 4 यूनिट काम कर सकता है। तो बी जो है 10 घंटा काम किया, कितना यूनिट? 4 यूनिट। यानी 2 दिनों में जो बेसिकली है वो 5 और 4 मेरे भाई 9 यूनिट का काम हुआ है। कितने यूनिट का काम हुआ है? तो 9 यूनिट का। कितने यूनिट का काम हुआ है? तो 9 यूनिट का काम हुआ है। अब उसके बाद में हमें इसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब में पहुंचाना है। तो अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब में पहुंचाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़रा ये समझिए। ठीक है, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 120 के करीब में पहुंच जाए? तो आप बोलेंगे सर 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा हमारा, उसके बाद में 30 हो गया, तो 9 का 2 गुना 18, 3 बार में 27, 13 से गुना करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 13 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 13 से गुना करना होगा। तो अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा सर 26 दिन हमारे पास में हो चुके हैं और जो कार्य है वो कितना है? तो 117 यूनिट काम हमारा हो चुका है। अब अगले दिन जैसे यहाँ पर क्या होगा, अगले दिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनमें से जैसे ये 6 घंटा आएगा, 6 घंटा आएगा और ये 4 घंटा आएगा। तो जैसे यहाँ 10 घंटे में अगर ये इतना काम कर सकता है तो 6 घंटे में कितना काम करेगा आप वो निकाल सकते हैं, 3 यूनिट काम आ जाएगा। और उसी तरीके से मेरे भाई 10 घंटे में अगर ये इतना काम कर सकता है तो 4 घंटे में 1.6 आ जाएगा। यानी थोड़ा बहुत जो कार्य है वो अगले दिन बाकी होगा और थोड़ा बहुत कार्य मेरे भाई अगले दिन करेंगे। ये सारा सारा जितना भी काम बाकी होगा यहाँ पर अगले दिन होगा और यहाँ पर नेक्स्ट डे में यहाँ पर लग करके पूरा का पूरा 27वें दिन में आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब पूरा दिन नहीं लगेगा, लेकिन ये है उस दिन में चाहे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या जितना भी लगे, लेकिन उस दिन काम हो जाएगा। इन्होंने ये नहीं पूछा एग्जैक्ट कितना समय लगेगा, इन्होंने ये पूछा ऑन विच डेट द वर्क गॉट कंप्लीटेड, कौन से वाले दिन काम खत्म होगा। तो 26 दिनों में इतना काम हुआ है तो इसका मतलब अगला दिन काम खत्म होगा, यानी 27वें दिन आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी थी। 10 घंटे का जो कंसेप्ट था वो बेसिकली यही था कि जैसे 10 घंटे में ये इंसान 5 यूनिट काम कर सकता है और 10 घंटे में ये इंसान 4 यूनिट काम कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर 10 घंटे में इस इंसान ने 5 यूनिट काम किया, यहाँ पर 10 घंटे में 4 यूनिट काम किया, यानी 2 दिनों में 9 यूनिट काम हुआ है। तो यहाँ पर 26 दिनों में 117 यूनिट काम हो गया। थोड़ा सा काम बचा हुआ है, अगले दिन बुलाएंगे लोगों को, यहाँ पर उस दिन में काम करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए तो पूरा 27 एग्जैक्ट दिन नहीं है, 27वां दिन है। यहाँ ऑप्शन में ये होना चाहिए था, 27th डे होना चाहिए था। ठीक है, पूरा 27 दिन नहीं लगेगा, 27वां दिन, 27वां दिन का कुछ घंटा या कुछ हिस्सा आप ऐसे बोल सकते। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजल का ये सवाल है और 40 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट एंड each could individually complete a piece of work in 30 days. If none took any holiday, A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every 4 day of work, while B took off after every 5 day of the work. If the two had started the work on 1 August 2022, on which day was the work got completed? बड़ा प्यारा ये क्वेश्चन है हमारा, लॉजिकल सारे सवाल हैं और ये सारे लॉजिकल क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए छोड़े हुए थे कि हम लास्ट में कराएंगे। आप इसमें देखो यहाँ पर तो ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है, मतलब यहाँ पर काम को चाहे ए करे या काम को चाहे बी करे, समय मेरे भाई बराबर ही लगना है। क्यों? क्योंकि दोनों की कुशलता जो है वो समान है। अब यहाँ पर कहा गया कि यदि जो है किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्ति को कार्य को 30 दिनों में मेरे भाई पूरा कर सकता है। यानी अगर ए लगातार तरीके से काम करे या बी भी लगातार तरीके से काम करे तो काम हमारा 30 दिनों में पूरा हो जाना है।
अब कहा गया ए और बी ने इस कार्य को एक साथ करना शुरू किया है, लेकिन ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। देखो, चाहे यहाँ पर ए हो मेरे भाई, चाहे यहाँ पर बी हो, दोनों के दोनों काम करते हैं 30 दिनों में, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टोटल वर्क को भी 30 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर ये यूनिट एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। याद रखना 30 दिन है, 30 वर्क है, तो 30 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 की एफिशिएंसी हो जाएगी। अब काम करने के जो स्टाइल है या काम करने का जो तरीका है वो आपको यहाँ पर इस वाले लाइन से पढ़ना होगा, पकड़ना होगा। कमेंट लिखने से बेहतर है कि यहाँ बोर्ड के ऊपर में ध्यान दो, सब समझ में आ जाएगा। कमेंट के चक्कर में रहोगे, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। कहा गया मेरे भाई ए ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया। देखिएगा, पढ़िएगा ढंग से कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया। ए ने जो है हर 4 दिन काम करने के बाद में, आप यहाँ पढ़ो, ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद में कितने दिन का अवकाश लिया है, तो 1 दिन का लिया है। यानी हम यहाँ पर बोलते हैं पहले दिन ए आया होगा, दूसरे दिन भी ए आया होगा, तीसरे दिन भी ए आया होगा, चौथे दिन भी ए आया होगा, लेकिन उसके बाद 5वें दिन ए नहीं आया। 5वें दिन ए हमारा जो है वो नहीं आया है, ठीक है। अब बी के बारे में चर्चा की गई है, ज़रा बी को पढ़ो। जबकि बी 5 दिन तक, आप यहाँ पर जब बी का पढ़ोगे ना, तो बी के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़ो। जब बी 5 दिनों तक कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लेता है, बी जो है वो 5 दिनों का करने के बाद में 1 दिन का अवकाश लेता है। यानी अगर हम बी के अपने इंडिविजुअल लेवल पर जाएं, तो हम यहाँ पर बी के बारे में ये कहेंगे, पहले दिन बी आया है, दूसरे दिन बी आया है, तीसरे दिन बी आया है, चौथे दिन बी आया है, ठीक है, 5वें दिन भी बी आया है, लेकिन छठे दिन हमारा बी नहीं आया। छठे दिन हमारा बी जो है नहीं आया। यदि दोनों 1 अगस्त 2022 को कार्य प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पर बोला गया कार्य किस तिथि को पूर्ण हुआ होगा, कौन से डेट को काम हमारा पूरा हुआ होगा, ये हम आपको फिक्स करते हैं। तो देखिए, जैसे कार्य की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बहुत ही तरीके से चीज़ों को हम समझा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे पहले दिन यहाँ पर क्या है, दोनों आए हैं, एक बंदा एक खिलौना बनाता है तो दोनों 2 खिलौने बनाएंगे, ये भी दोनों 2 खिलौने, ये भी दोनों 2 खिलौने, ये भी दोनों 2 खिलौने। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई स्थिति क्या रही है, ए नहीं आया है, बी आया है, तो मात्र 1 खिलौने का निर्माण हुआ है, और यहाँ पर भी मात्र 1 खिलौने का निर्माण हुआ है। यानी अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो शुरू का 6 दिन है, 1 2 3 4 5 6, उन 6 दिनों में 4 दिन जो है यहाँ पर वो किस तरीके से काम हुआ है, तो 4 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 2-2 यूनिट काम हुआ है, और आखिरी के 2 दिन जो है वो 1-1 यूनिट काम हुए हैं। तो शुरू के 6 दिनों को अगर हम गुच्छे में लेकर के चलते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, हर 5वें दिन बाद में यहाँ पर क्या है, तो देखो जैसे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ए कौन कौन से दिन में ऑफ करेगा, अगर हम यहाँ देखो तो सारे ऑप्शंस जो है वो 20 तक जा रहे हैं। सारे ऑप्शंस कौन कहाँ तक जा रहे हैं, 19 अगस्त, 17 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त, इस तरीके से करके है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे मानो ए कौन कौन से दिन एब्सेंट होगा, सारे दिन 2-2 यूनिट काम होने हैं। जिस दिन ए एब्सेंट होगा उस दिन 1 यूनिट काम होगा, और जिस दिन बी एब्सेंट होगा उस दिन 1 काम होगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि कौन कौन से दिन ये लोग एब्सेंट हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे 6 दिनों का पेयर बना करके करोगे तो क्वेश्चन गलत बनेगा आपका, ये मान करके चलो, क्योंकि 6 दिनों में पेयर बनना गलत ही है, ठीक है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि ए को ये देखो आपकी कौन कौन सा ये दिन गायब होता है, तो 4 दिनों के बाद में, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा मामला समझने के बाद आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हो कि सर ए जो है, यहाँ पर ए की अगर हम बात करें, ए 5 तारीख को गायब है, तो 10 को भी गायब होगा, तो 15 को भी गायब होगा यहाँ पर। यानी अगर मैं ये लेकर के चलता हूँ कि शुरू के 15 दिनों में या 18 दिनों में क्या मामला है, या 20 तारीख 18 तारीख तक का क्या मामला है, ऐसे मान करके चलो, तो यहाँ पर ये 5 को गायब है, उसके बाद में 10 को गायब है, और उसके बाद में 15 को गायब है। इसके अलावा बाकी जितने भी दिन रहे होंगे, ए ने 2-2 ए ने काम किया है, बस यहाँ पर ये काम नहीं हुआ है। अगर हम बी को बात करें, तो बी कौन कौन से डे को गायब है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। बी 6 को अवेलेबल नहीं है, बी 12 को अवेलेबल नहीं है, और बी मेरे भाई 18 को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि शुरू के 18 दिनों का अगर हम काम लेना चाहते हैं, तो 18 दिनों में क्या होगा, यहाँ पर मैं समझूं, मैंने अभी तक कहीं पर कोई सोल्यूशन किया है, मुझे सिर्फ ये बता दो, मैंने अभी तक पूरे सवाल में कहीं पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं किया।
मैं अभी सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम होने की प्रक्रिया ऐसी है कि ए यहाँ पर 4 दिनों के बाद में छुट्टी लेता है और बी 5 दिनों के बाद में छुट्टी लेता है। अगर ये छुट्टी नहीं लेते हैं तो 2-2 यूनिट काम हो रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई एक भी बंदा, जैसे ए ने छुट्टी ले ली तो 1 यूनिट काम हुआ, या बी ने छुट्टी ले ली तो 1 यूनिट काम हुआ। यानी बिना छुट्टी वाले दिन 2 यूनिट काम होता है और छुट्टी वाले दिन 1 यूनिट काम होता है। तो जैसे कौन-कौन से दिन इन लोगों ने छुट्टी ली है? तो आप बोलोगे 5 को, 10 को, 15 को, 6 को, 12 को, 18 को। यानी 1 तारीख से 18 तारीख में ये मेरे भाई 5 दिन क्या है, तो 5 दिन यहाँ पर 6 दिन, सॉरी 6 दिन यहाँ पर छुट्टी वाले हैं। कितने दिन छुट्टी वाले हैं? 6 दिन छुट्टी वाले हैं। तो यानी 6 दिन छुट्टी वाले हैं और 12 दिन बिना छुट्टी वाले हैं। 6 दिन छुट्टी वाले हैं और 12 दिन बिना छुट्टी वाले हैं। यानी अगर हम 18 अगस्त तक देखते हैं तो 18 अगस्त तक मेरे भाई 12 दिन बिना छुट्टी के हैं, तो ये बोलेंगे 12 इंटू 2, और 6 दिन छुट्टी वाले हैं तो 6 इंटू 1, 24 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जा रहा है, और हमारा टोटल वर्क भी 30 था। यानी आंसर हमारा कितना आएगा? 18 अगस्त आएगा। बस मेरे भाई सवाल में इतना ही था और कुछ नहीं था। कोई सॉल्यूशन मैंने किया ही नहीं, मैं सिर्फ इतने में समेट दिया चीज़ों को लेकर के, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चंस को जितनी बार पढ़ोगे, जितनी गहराइयों तक पढ़ोगे, चीज़ें तुम्हारी उतनी क्लियर होंगी। मैं फिर से कहता हूँ भैया, 1 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक कुल मिलाकर के 18 दिन होते हैं। आप अगर इंडिविजुअल बेसिस पर भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। जैसे मानो बोलोगे 1 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक 18 दिन होता है, 18 दिनों में ए 3 दिन नहीं आया, यानी 15 दिन आया है। तो ए 15 दिन आया तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 15 दिनों में 15 यूनिट काम करेगा। उसी तरीके से 1 तारीख तक 18 तारीख में बी 3 दिन नहीं आया, तो अगर बी 3 दिन नहीं आया तो 15 दिन आया है। एक दिन में 1 यूनिट काम, 15 दिनों में 15 यूनिट काम, तो कुल मिलाकर के 30 यूनिट। ऐसे भी हो सकता है। तो समझने के तरीके क्या हैं? बहुत सारे अलग अलग हैं। आप या तो ऐसे समझ सकते थे कि 6 छुट्टियां हैं, तो बिना छुट्टी वाले 2 यूनिट काम होता है और छुट्टी वाले दिन 1 यूनिट काम होता है। तो 12 दिन जो है वो बिना छुट्टियों के हैं, तो 2-2 यूनिट काम हुआ है, और 6 दिन है छुट्टी वाले तो 1-1 यूनिट काम हुआ है। तो ऐसे भी 30 बना सकते हो, या ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर हम 18 तारीख एक दिमाग में रॉ फिगर लेकर के चल रहे हैं, और क्यों 18 लिया? क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग उसी के करीब में हैं। तो मैंने 18 का फिगर लिया। 18 में अगर 3 दिन ये छुट्टी मारता है तो 15 दिन काम करता है, यानी 15 यूनिट। 18 में 3 दिन छुट्टी मारता है तो 15 दिन काम करता है, 15 यूनिट। जोड़ देंगे तो 30 के करीब में आ गया, और हमारा टोटल वर्क भी कितना था? तो टोटल वर्क भी हमारा 30 ही था। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मेरे भाई 30 नहीं जाता तो हम थोड़ा एक दिन करके और बढ़ाते हैं। ठीक है, हम यहाँ 17 लेते, 19 लेते, 22 लेते, हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते। चूंकि हमारी बात यहीं पर बन गई तो हमें और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया? अगला सवाल आप लोग यहाँ पर पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मेरे भाई यहाँ पर 53 है। ठीक है, 52 के बाद में 53 नंबर क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तसल्ली से देखिए, कमेंटबाजी पर फोकस मत करिए, कुछ नहीं मिलने वाला है उससे, पढ़ने पर फोकस करिए। तो यहाँ पर मेरे भाई 53 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। जितने सवाल बचे हुए हैं सब कराएंगे, पढ़िए। यहाँ पर बोला गया पी एंड क्यू एंड डू अ वर्क इन सर्टेन एंड 12 डेज। क्यू और आर 20 दिन, पी और आर 15 दिन। पी क्यू आर साथ में काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, फिर क्यू छोड़ देता है। आफ्टर 10 मोर डेज क्यू रीजॉइन एंड पी लीव्स। ठीक है, उसके बाद क्यू वर्क टू 2 डेज अलॉन्ग विथ आर एंड देन ही लीव्स। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई आर। तो क्या ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है यार मैंने करा रखा है। ठीक है, ये शायद किसी ना किसी का रिपीट है। 53 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये किसी न किसी का रिपीट है आई थिंक। अगर ये रिपीट नहीं है, ठीक है, चलिए रिपीट हो या ना हो अब तो करा ही देते हैं। और यहाँ पर हमारे सामने जब ये हाजिर हुआ है तो हम लोग ये सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, आ जाओ अंकित भाई। जब 76 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब उसके बारे में कमेंट करना, अभी नहीं पहुंचे हैं तो अब यहीं पर पढ़ाई करें। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई सबसे पहली बात बोला गया पी और क्यू के बारे में। तो यहाँ देखेंगे पी और क्यू किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो बोलोगे सर 12 दिनों में। क्यू और आर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर 20 दिनों में। ठीक है, और उसके बाद में पी और आर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो मेरे भाई 15 दिनों में। तो यहाँ पर ये 15 दिनों में 20 हो गया, 12 हो गया, और ये सारा हो गया। जब हम इनके एलसीएम की बात करते हैं तो हमारा 60 हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 बार में, 3 बार में और 4 बार में। हालांकि मैंने आप लोगों को एक सलाह दे रखा है कि जब भी पेयरिंग वाले सवाल आते हैं ना तो यहाँ पर डबल कर दिया जाता है। ये मैं शुरू से आपको पहले दिन से ये बात समझाते आ रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करो, इंटू 2 कर दो। इंटू 2 करोगे तो यहाँ पर भी इंटू 2 होगा,
यहाँ पर भी इंटू 2 होगा और यहाँ पर भी इंटू 2 होगा, हर जगह पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया, तो बोला गया यहाँ पर कि देखिए पढ़िए अच्छे से, दे वर्क फॉर 2 days आफ्टर विच क्यू लीव। ये मेरे भाई 2 दिनों तक साथ में काम करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, तो क्यू छोड़ देता है। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, तो कार्य कुछ इस प्रकार से हुआ है दोस्तों कि पी क्यू और आर, पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, इन लोगों ने साथ में काम किया और कितने दिन किया, तो 2 दिन। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days आफ्टर विच क्यू लीव, यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, तो छोड़ देगा। अब उसके बाद में यहाँ पर होगा आफ्टर 10 more days, यहाँ पर क्यू मेरे भाई छोड़ चुका है। अब क्यू छोड़ चुका है तो 3 लोगों में से एक ने छोड़ दिया, तो बाकी 2 लोग तो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब बताइए क्या कहा गया मेरे भाई, आफ्टर 10 more days, यानी 10 दिन के बाद में क्यू रिज्वाइन करता है। तो 10 दिनों के बाद में ज्वाइन कर रहा है, यानी 10 दिनों तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 10 दिनों के बिना, 10 दिन जो है वो क्यू के बिना काम हुआ है। तो बस यही बात है कि जैसे 2 दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया, उसके बाद में 10 दिनों तक यहाँ पर पी और आर ने मेरे भाई अकेला काम को संभाला है। ठीक है, और 10 दिनों तक इन लोगों ने कार्य को संभाला है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्यू जो है वो ज्वाइन कर लेता है, क्यू की यहाँ पर एंट्री हो जाती है और उसके बाद में पी जो है वो छोड़ करके चला जाता है। पी बोलता हम थक चुके हैं, तो पी जो होता है वो थक चुका है, तो पी जैसे बाहर आता है तो उसके जगह पर क्यू चला जाता है और अब यहाँ पर क्यू और आर मेरे भाई यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया 10 दिनों के बाद में क्यू जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो रीज्वाइन कर ले रहा है और पी छोड़ देता है। नाउ क्यू वर्क टू 2 days अलॉन्ग विथ आर, क्यू जो है आर के साथ में अगला 2 दिन काम करता है और फिर उसके बाद में एंड देन ही लीव्स द रिमेनिंग वर्क इज, फिर यहाँ पर क्यू के मेरे भाई थोड़े से टैंट्रम है और उसका यहाँ पर ये तमाशा है कि फिर से क्यू छोड़ देगा, तो बाकी बच्चा जो काम है मेरे भाई वो आर करता है। तो बोला गया द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई आर, मान लेते हैं उसने टी दिनों में किया हुआ है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ऐसे जो सवाल जब आप लोगों के पेपर में आते हैं ना, आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ता है। ठीक है, आपको थोड़ा तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन जैसे आ गया पेपर में और आपने सतर्कता नहीं बरती, तो क्वेश्चन में दिक्कत ये होगा, फिर मैं आपको छोटा सा सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा, कम से कम 1.5 से 2 मिनट का समय आपका बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आप देखिए ऐसे सवालों को क्या करना होता है, पी और क्यू ने इतने दिनों में ख़त्म किया, क्यू आर ने इतने दिनों में ख़त्म किया, पी और आर ने इतने दिनों में ख़त्म किया। एक एक लाइन हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई, पी क्यू आर मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं और 2 दिनों के बाद क्यू छोड़ देता है, यानी 2 दिनों तक साथ में काम हुआ है, उसके बाद क्यू छोड़ देता है। ठीक है, उसके 10 दिनों के बाद पी कार्य छोड़ देता है। यहाँ पर 10 दिनों तक मेरे भाई काम चलते रहता है, क्यू ज्वाइन करता है लेकिन पी छोड़ देता है। अब फिर यहाँ पर कहा गया मेरे भाई, क्यू और आर 2 दिन साथ में काम करते हैं, क्यू और आर 2 दिन साथ में काम करते हैं, फिर क्यू छोड़ देता है और आर बाकी बचे हुए कामों को टी दिनों में करता है। इस तरीके से हमारी पूरी बात है और जो है सो सब आपके सामने है। अब मैंने 1000 बार आपको यहाँ पर एफिशिएंसी निकालना बता रखा है कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं और तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहला तरीका जो होता है ना, यहाँ पे पी और आर की अगर हम बात करते हैं और क्यू और आर की बात करते हैं, तो आ जाओ मेरे भाई, सबसे पहला जो तरीका होता है वो यहाँ पर ये होता है कि जैसे आप इनका डबल लो, तो आप जैसे यहाँ पर इनका डबल लोगे तो 2 टाइम ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये हमारे पास में स्पेस नहीं बचा, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं, समझ जाएंगे कि आप लोग समझ चुके हैं। ये बराबर है मेरे भाई 10, ये हमारा 6 16 और 16 और 8 24, तो इनका 2 गुना 24 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 गुना कितने के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। और अगर इनका 1 गुना 12 के बराबर होगा ना, आप समझना मेरी बात को, यहाँ पर सबको जोड़ोगे 2 टाइम्स आएगा, यहाँ पर 10 6 16 और मेरे भाई 8 24 होगा। इनका 2 गुना 24 तो 1 गुना 12। अगर इनका 1 गुना 12 है तो यहाँ पर एक एक करके वैल्यू घटाओ, पी प्लस क्यू प्लस आर, इसमें से ऊपर वाले को घटाओ, तो पी से पी खत्म, क्यू से क्यू खत्म, आर की वैल्यू बचेगी और 12 से 10 खत्म, तो आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, तो आर की वैल्यू मेरे भाई 2 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्यू से क्यू खत्म, आर से आर खत्म, तो 12 में से 6 निकल जाएगा, तो पी का मान कितना हो जाएगा, तो पी का मान मेरे भाई 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पी से पी खत्म मेरे भाई, यहाँ पर पी से पी खत्म, आर से आर खत्म, क्यू बच जाएगा और 12 में से 8 निकाल दोगे तो 4 आ जाएगा। क्यू का मान कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। हम लोग इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से पहले से सीखते चले आ रहे हैं कि जब भी लोगों का काम जोड़ी में दिया जाए तो ना उनकी क्षमता अकेले अकेले कैसे निकालते हैं। तो पहले सबको जोड़ देते हैं, तीनों का आ जाता है, तीनों में से एक एक करके घटाएंगे, जैसे 3 में से 2 लोगों को घटा दिया तो एक अकेला बचता है, उसकी वैल्यू आती है। फिर 3 में से 2 को घटा देते हैं, एक अकेला बचता है, उसकी वैल्यू आती है। इस आधार पर हम जाते हैं।
ठीक है। अब देखो 2 दिनों तक हमें तीनों लोगों से काम करवाना है, तो तीनों लोगों से काम कराना है तो तीनों को जोड़ो, 6 4 10 तो 12, तो यहाँ पर इतना काम करेंगे। फिर उसके बाद 10 दिनों तक पी और आर से काम कराना है, तो यहाँ पर पी से और आर से यानी 8 यूनिट काम कराना है। फिर उसके बाद 2 दिनों तक क्यू और आर से काम कराना है, तो यहाँ क्यू हो गया और आर हो गया, मतलब 6 यूनिट काम हो गया। और फिर उसके बाद टी दिनों तक मेरे भाई आर से काम कराना है, तो आर से मतलब यहाँ पर 2 से काम। तो ये हमारा टोटल वर्क यानी कितना हो गया, तो 120 हो गया। अब अगर आप देखते हो तो बोलोगे सर ये 24 है और ये 80 है, तो 24 और 80 104 होते हैं। 104 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो यहाँ पर 116 हो जाएगा। ठीक है, तो 2t का मान यहाँ पर घटा दूंगे तो 4 आ जाएगा। अगर हम t की वैल्यू को देखते हैं तो ये हमारा 2 निकल करके चला आएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में हमारा जो कार्य है वो हमारा मेरे भाई खत्म हो चुका है। तो आप जरा यहाँ पर टोटल देख लीजिए, गिनती करिए, चलिए आ जाइए। 2 दिन यहाँ पर लगा है, उसके बाद में 10 दिन यहाँ पर लगा है, उसके बाद में 2 दिन यहाँ पर लगा है, और उसके बाद में यहाँ पर 2 दिन लगा है। तो ज़रा खुद ही गिनती करिए तो कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 16 दिन, 16 दिनों में काम खत्म होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। समझ में आ गया था बात, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा आएगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है शिवा शर्मा करके 50 होल्ड है, 53 हो गया था। ठीक है, चलिए भाई 50 अगर आपको लग रहा है होल्ड पर है तो हम देख लेते हैं। देखिए शिवा भाई, यहाँ पर ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हमने करा दिया है। और मुझे लगता है मैंने ही कराया है, ना कि मेरी आत्मा आकर के रात में इस बोर्ड को ऑन करके और उसके बाद में आकर के इस क्वेश्चन को हल करके गई होगी। ठीक है, तो ये मैंने ही कराया होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पर, समझ गए ना। ये देख लीजिए आप यहाँ पर, मैंने खुद को तो नहीं पढ़ाया होगा, जाहिर सी बात है, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप ही लोगों को पढ़ाया होगा। ठीक है, देख लीजिए भाई। तो क्वेश्चन हमने करवा दिया है यहाँ पर, ये देखो 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 55 नंबर क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं क्या कहा गया है। सवाल को पढ़िए। 76 नंबर क्वेश्चन के लिए जो भी बंदा यहाँ पर विभा जायसवाल या जो भी है, कैलकुलेशन मिस्टेक है या जो भी आप लोग कह रहे हैं, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, आने दीजिए मुझे 76 के ऊपर में, तब आप लोग इतना ज़्यादा उसके ऊपर में बवाल काटिएगा, देख लिया जाएगा। अभी फिलहाल इसको देखिए यहाँ पर, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ए और बी जो है कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days and 30 days respectively. A and B started the working together but A left इतना days before the completion of work and B alone completed till the rest of the work. For how many days did A work? अगर कोई भी व्यक्ति कार्य को कुछ दिन पहले छोड़ करके चला जाता है तो हमारा नियम क्या होता है, जो भी बंदा है जितने दिन भी पहले छोड़ करके गया है उसको बुलाओ और उससे उतने दिन का काम करवाओ। बड़ा सिंपल सा, अगर आप मेरे से 4 दिन पहले छोड़ करके चले जाओगे तो हम बुला करके 4 दिन का काम करवाएंगे, 2 दिन पहले छोड़ करके चले जाओगे तो हम 2 दिन का मेरे भाई यहाँ पर बुला करके करवाएंगे। तो जो जितने दिन पहले जाएगा वो उससे उतने दिन का काम कराया जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं ए को लेकर के और बी को लेकर के, तो ए और बी किसी कार्य को यहाँ पर 18 दिनों में करते हैं और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर 30 दिनों में करता है। 18 और 30 का जो लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम होता है इतना होता है भाई यहाँ पर, ये हम लिख चुके हैं। अब कहा गया ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने साथ में काम शुरू किया, बट ए लेफ्ट इतना डेज बिफोर, यहाँ पर इतना दिन मेरे भाई जो है वो कार्य को पहले छोड़ देते हैं। तो मैंने हमेशा यहाँ पर कहा कि अगर तुम्हें कभी भी टोटल डेज की आवश्यकता पड़े तो याद रखना मेरे भाई, टोटल डेज निकालने का एक ही तरीका है, और वो यहाँ पर ये है कि जितना भी तुम्हारा काम है उसमें जो भी व्यक्ति जितने दिन पहले छोड़ करके गया है उससे उतने दिन का काम कराओ। 3 × 16 48 और 2 मेरे भाई 50/3, और ये 50/3 कौन सा काम करके गया मेरे भाई, ए लेफ्ट इतना डेज बिफोर, यानी इतना दिन किसने काम किया, तो इतना दिन ए ने काम किया। तो ए लेफ्ट इतना डेज बिफोर यानी इतना दिन जो काम हुआ है वो ए ने कर दिया, और उसके बाद में इसको हमेशा जो है वो दोनों से भाग कर दो, यानी ए और बी दोनों से भाग कर दो। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि कोई व्यक्ति 2 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाए, 5 दिन पहले छोड़ के चला जाए, 7 दिन पहले छोड़ करके चला जाए, तो टोटल वर्क में उससे उतना दिन का काम करवा दीजिए, और माइनस में कोई नहीं है तो इसका मतलब दोनों से डिवाइड होगा। अगर कोई यहाँ माइनस में होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको नीचे में नहीं लेते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 90 लेंगे। ए की वैल्यू मेरे भाई 5 है, तो 50 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 250, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का मान कितना है, तो 5 और 3 हमारा 8 हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 × 90 270, 270 में 250 को जोड़ोगे तो 3 × 90 270 और 250 मेरे भाई 520 हो जाएगा।
और वो 3 नीचे आकर के 8 के साथ में गुना हो जाएगा, यानी 24 बना देगा। आप अगर काटना चाहते हो तो 8 से मेरे भाई काट सकते हो, 8 से 48 यहाँ पर, आप इसको 8 से लपेटो। अगर आप इसको 8 से लपेटोगे ना तो आपका 8 से कटेगा मेरे भाई, 8 का 6 गुना 48 और 8 का 5 गुना 40, और 8 से काटोगे 3 बार में, यानी टोटल अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूँगा मुझे इतने दिन लगे जी, ठीक है। बट बात यहाँ पर टोटल डेज की है ही नहीं, बात तो यहाँ पर इस बात को लेकर के है कि यहाँ पर जो है फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क, ए ने कितना दिन काम किया। तो हम यहाँ पर हमेशा जैसे ए का मुझे टाइम निकालना है तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, टोटल नंबर ऑफ डे में से जितना दिन ए ने काम नहीं किया उसको घटा दो, तो ये पता चल जाएगा कि उसने कितना दिन काम किया। तो यहाँ पर कितना दिन उसने काम नहीं किया, तो 3 × 16 48 और 2 50/3, यानी इतने दिनों में से इतना दिन उसने काम नहीं किया। जैसे मानो कि पूरा काम 12 दिनों में खत्म हुआ है, जिसमें आखिरी के 2 दिन ए नहीं आया था, तो यानी ए ने कितना दिन काम किया, तो बोलोगे 12 में से 2 घटा दीजिए गुरुजी। वही बात है, टोटल इतना दिन लगा और उसमें ए इतना दिन नहीं आया तो घटा दिया, तो 60 - 50 यानी 15 बटे कितना हो जाएगा 3, जिसे काटने पर हमारा मेरे भाई हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है भाई, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है? ललित भाई तुम वीडियो को रिपीट करके देख लेना, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ाया था इसीलिए कहता हूँ क्लास में टाइम पर आया करो। एक भाई कह रहा है परसेंटेज कब पढ़ाओगे, दूसरा कह रहा है एवरेज कब पढ़ाओगे, तीसरा कह रहा है सिंप्लीफिकेशन कब पढ़ाओगे, चौथा मेरे भाई कह रहा है मेंसुरेशन कब पढ़ाओगे। हम जाएंगे इस दुर्गा माता के पास, हम कहेंगे देखिए यहाँ पर जो है 10 हाथ हमको दे दीजिए, ठीक है। हम एक यहाँ पर और यहाँ क्या करेंगे, हम 10 बोर्ड लगवाएंगे, एक से इधर से परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, एक कैमरा इधर फोकस करेगा, दूसरा मेरे भाई एवरेज इधर फोकस करेगा, तीसरा कुछ ऐसे करके हम यहाँ पर अटूट शक्ति की आज डिमांड करेंगे माता रानी से कि कुछ ऐसा करिए कि हमारे बच्चों को हम एक साथ रह करके 10 हमें जुबान भी दें, क्योंकि एक से मेरे भाई एक ही काम हो सकता है ना, तो कुछ ऐसा हो, या फिर एक काम करो 10 आदित्य रंजन बना देंगे, ठीक है। और एक साथ में भाई 10 क्लासेस चल रही होंगी, पूरा बवाल हो जाएगा ना, सोचो कितना मजा आएगा है, एक साथ 10 टॉपिक चल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि चलो एक साथ अगर हम 10 टॉपिक पढ़ाएंगे तो क्या आप एक साथ 10 टॉपिक पढ़ पाओगे, हैं? गजब हाल है भैया, आदमी फ्री होगा तभी ना पढ़ाएगा यार, एक बार में एक ही टॉपिक पढ़ा सकते हैं, एक को खत्म करेंगे तब ना दूसरा आएंगे, कब पढ़ाओगे भाई, किसे बता दे कब पढ़ाएंगे, अपना दिन का फिक्स ही नहीं है यहाँ पर, कब कौन सा टॉपिक फिक्स होना है, कब कौन सा खत्म होना है। आ जाओ 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन, बहुत कमेंट आया, कहाँ है रे 76, तुम कहाँ है, ये लो भाई 76 में यहाँ पर ये आप लोग कह रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो क्या है और क्या नहीं है, कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपको क्या लग रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन में विभा जी को पहले दिन से बड़ी परेशानी है, और मैं समझा समझा के इन बेचारी को थक गया हूँ, ठीक है। इसिया बंद कर दीजिए सर, ठीक है। हाँ जी चलिए, तो यहाँ पर 76 विभा जी स्पेशली आप देखिए, कोई नहीं देखेगा, बस विभा जी देखेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया शरण है और मायूक है मिलकर के किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु मायूक काम करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है और 40 दिनों में काम पूरा हो जाता है। यदि मायूक शरण से ज़्यादा तेजी से काम कर लेता है तो शरण अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा? विभा जी पहला अगर देखेंगे तो शरण और मायूक 18 दिन लेते हैं, तो यहाँ देखिए विभा जी ऊपर वाले को गोली मारिए, नीचे देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर ऊपर वाले को हटा दीजिए, नीचे वाले को देखिए, तो ये शरण है और ये मायूक है, मिलकर के कितना दिन ले रहे हैं, 18 दिन ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन से मैंने ऑप्शन को उठाया, इतना तो आपने वीडियो देखा होगा पिछला वाला, तो यहाँ पर बोला गया शरण कितने दिनों में पूरा करके समाप्त करेगा, तो मैंने उठा लिया 45 दिन। ये मान लीजिए यहाँ पर जो है वो 45 दिनों में शरण हमारा करता है, तो हम 18 और 45 का मेरे भाई एलसीएम लेते हैं तो 90 आता है, 18 का 5 गुना 90, 45 का 2 गुना 90, तो ये पता चल गया एस की वैल्यू हमारी 2 है, और उसके बाद में दोनों को जोड़ने के बाद में 5 आ रहा है, तो एम की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब यहाँ देखिएगा, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया मायूक काम करता है और कितना काम करता है, 1/3 काम पूरा करके छोड़ देता है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारा काम है कितना है, तो 90। देखो मायूक काम करेगा, शरण काम करेगा, और दोनों का मेरे भाई टोटल कितना आना चाहिए, तो 90 आना चाहिए। हमने यहाँ पर यही कहा कि जैसे ये 90 है, इस 90 का 1/3 काम, इस 90 का 1/3 काम कौन कर रहा है, तो इस 90 का 1/3 काम मेरे भाई यहाँ पर कर रहा है मायूक,
और यही 90 का 2/3 काम कौन कर रहा है, तो शरण कर रहा है यहाँ पर ये। आपको ये लगा ना कि सर ने इसको 3 को यहाँ से 30 बार में क्यों नहीं काटा, ऐसे नहीं है मेरे भाई, ये 3 और ये 3 9 हो गया, और 9 इसको कितनी बार में काटेगा, 10 बार में। ठीक है, ये 2 बेचारे 2 को काट चुका है, तो ये 3 इसे कितनी बार में काटेगा, 30 बार में। और ये 10 में यहाँ पर 30 को जोड़ देंगे तो 40 हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे नए तरीके अपना रहे हैं और नई स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, जैसे हमारे ललित भाई हैं। पहले तो यहाँ पर ये लेट आए, उसके बाद में इन्होंने कमेंट किया कि 53 नंबर को दोबारा बता दीजिए, और हमने कहा कि आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, तो अब यहाँ पर ये लिख रहे हैं 53 नंबर गलत है, 53 नंबर गलत है। तो कितना बढ़िया तरीका है ललित भाई है। हम तो जैसे ऐसे ही पहुंच गए हैं बाबू, जहाँ पर तुम अभी प्रिंसिपल मतलब स्टूडेंट हो ना, वहाँ के प्रिंसिपल रह चुके हैं, वो वाला डायलॉग है तुम्हारे ऊपर में। सारा तुम लोगों का स्ट्रेटजी हम समझते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको हाँ बोल दो कि गलत है, मास्टर दोबारा से पढ़ा देगा। कितना सही है बताओ। दोबारा तुम्हारा यहाँ पर एकदम क्या बोलते हैं उसको, कितना नुकसान हो जाएगा ना, तुम्हारा 200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा अगर तुम वीडियो को 2 मिनट पहले जा करके देख लोगे तो। बताओ भाई, कितने बच्चे हो अच्छे, क्योंकि आप वीडियो को दोबारा नहीं देख सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका टीचर उसको दोबारा बताए। कितना बढ़िया बात है, चाहे आप मुंह उठा करके क्लास में कभी भी चले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाइए, सामने तुम लोग रहता ना रे ऑफलाइन में, मार मार के सीधा कर देते तुम लोग को, हम सच बता रहे हो। शुक्र मनाओ तुम लोग मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं। तो ऐसा हरकत में है ना, बहुत बढ़िया तुम लोगों का जो है हाल बनाते हैं, बहुत बढ़िया, एकदम कच्चा बांस होता है, समझ रहे हैं महाराज यहाँ पे सोहेल जी, कच्चा बांस कटवा करके ला के तब ये लोग का सुताई करते हैं। हाँ, हरिहर बांस, एकदम हरिहर बांस आई था तब तनी के व्यवस्था लगी तुमने, तब पता चले तनी के का हलवा काने के। चला आवा है ना, सवाल देखा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो। सवाल में कहा गया 150 वर्कर वर engaged टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 4 वर्कर ड्रॉप द सेकेंड डे, 4 more वर्कर ड्रॉप थर्ड डे, and so on. It take 8 more days to finish the work. Now find the number of days in which the work was completed. एक हमारा ये एपी का सवाल है, और एक हमारा यहाँ पर ये सवाल है 101 नंबर। कहा गया few men can do a work in 8 days, then they start the work but every 10 days, ठीक है, या एवरी डे 10 men left the work and the work will be completed in 12 day, find the number of men at the starting। तो पहले यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर लो 101, उसके बाद में 100 नंबर क्वेश्चन कर लेना। अब एपी एक शब्द होता है, एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और लास्ट टाइम में मैंने ये कहा था कि अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूट्यूब से पढ़ करके आ गए होगे तो मेरा समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। बट हम दावे के साथ में कहते हैं मात्र 10% बच्चे ही पढ़ करके आए होंगे, क्योंकि 90% बच्चे तो आश्रित हैं। अरे गुरुजी पैसा दिए हैं एप्लीकेशन वहाँ पे, काहेला यूट्यूब से हम वीडियोवा देखेंगे बताइए, फिर आपका सर हम कैसे खाएंगे, जो हम यहीं से पढ़ेंगे, हमको एक जने समझाइए, आप समझ रहे हैं बात को लेकर के। ठीक है, तो हम नहीं पढ़ेंगे खुद से, हमको नहीं पढ़ना है, हमको नहीं समझना। अब हम क्लास के भरोसे हैं, हम इस सवाल के भरोसे हैं, तो भैया उनके लिए अब बताना तो पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कसम खाया ना उन लोगों ने यहाँ पर कि हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे। तो देखो बाबू लोग, एपी जो होता है उसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं। जब जैसे आपकी बदमाशी डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है तो वो भी एपी में आ जाएगा। ठीक है, और जब आपकी बुद्धि घटते चली जा रही है तो वो भी एपी में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, किसी चीज़ का निरंतर रूप से बढ़ते रहना या किसी चीज़ का निरंतर रूप से कम होते रहना, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो एपी में कहा जाता है। अब अगर हम बात देखते हैं तो 5 व्यक्ति यहाँ पर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं 5 व्यक्ति इंटू 8 दिन, यानी 5 लोग, और यहाँ पर इंटू कितना दिन, तो 8 दिन, यानी मुझे कार्य के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, तो 40 लोगों की आवश्यकता है। कुछ आदमी 8 दिनों में कार्य कर सकते हैं, अच्छा नहीं 5 दिन, 5 मैन नहीं है, फ्यू मैन है, सॉरी भाई माफ करना। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया फ्यू मैन, तो बोला गया फ्यू मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अब कितने लोग हैं ये दुनिया में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता है, लेकिन ये जरूर पता है कि कुछ लोग हैं और वो उस कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। अब कहा गया देन दे स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर एवरी डे 10 मैन लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो जैसे अगर बेसिक से जाओगे तो ये कहोगे सर एक्स लोग हैं और वो उस कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहानी क्या होती है सर, कहानी कुछ ऐसा होती है कि जैसे मान लो तो स्टार्ट करते हैं काम को, लेकिन 10 लोग यहाँ पर, दे स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर एवरी डे 10 मैन लेफ्ट द वर्क। जैसे पहले दिन एक्स व्यक्ति आता है, अगले दिन क्या होता है, इससे 10 कम और आ जाते हैं, यहाँ पर ऐसे ही काम होते रहता है, और इस तरीके से कार्य हमारा कितने दिनों में होता है, तो 12 दिनों में होता है। ये हमारा मेरे भाई सवाल है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया
फाइंड द नंबर ऑफ मैन एट द स्टार्टिंग, शुरू में कितने लोग थे। ऐसे सवालों को अगर आप कभी भी, अगर आप मेरे भाई बेसिक से बना रहे हो ना, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी बड़ी गलतियों में से एक गलती वो भी कर रहे हो। तो मत करो ये गलती। अब नहीं करना तो क्या करना है भाई बताओ। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखो ऐसा गलती नहीं करना है, समझ रहे हैं। हमें यहाँ पर छोटी सी बात पे फोकस करना है, और वो यहाँ पर क्या है, कांच कोइन बोलते हैं हम यहाँ, समझे। बांस तो बहुत बड़ा हो गया, कांच कोइन बोलते हैं। कच्चा कोइन ला करके तब सटासट यहाँ लगाओ, तब पता चलेगा तुम लोग को। बहुत तुम लोग बदमाश हो गया है। महिला मित्र के चक्कर में दिन भर फोन पे लगा रहता है, रील देखते रहेगा, रील भेजते रहेगा और बोलेगा बाबू देखो ऐसे ही एकदम याद आता है तुम्हारा, क्या करें हम बताओ। जब मिलेंगे लोना तो पहले ऐसे एकदम हाथ में हाथ पकड़ करके चलेंगे, एकदम ऐसे ही गले लगेंगे एकदम। पूछो मत, बहुत याद आ रहा है तुम्हारा, जीवन तुम्हारे बिना जो है एकदम चल नहीं रहा है मेरा। ये नहीं कि सर बोले एपी का वीडियो देखेंगे तो, ना ना ना, भूल जाओ एपी भैया, काहे एपी देखें, हम तो यहाँ पर वही देखेंगे जो उसको हम भेज पाए और उसको जता पाए। आजकल सर जताने का जमाना भी अलग है। वो प्रेम पत्र वाला जमाना गया, वो लेटर वेटर वाला गया। यहाँ रील भेज भेज करके दिखाया जाता है कि देखो ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है, बुझ रहे हैं। ठीक है, क्या कहें अब हम, जमाना क्या से क्या हो गया, आप छोड़िए। सवाल देखिए सर यहाँ पे, तो क्वेश्चन में ये कहा गया, कुछ लोग अगर आते हैं 8 दिनों में काम निपट जाता है, लेकिन अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है, तो अगर हर दिन 10 दिन लोग काम छोड़ देंगे तो काम 12 दिनों में कंप्लीट होगा। हमने कहा यार इसको है ना, हम लोग बाई ऑप्शन जाते हैं। तो बाई ऑप्शन आप लोग मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन उठाएं। मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे 165 वाला उठाना चाहिए, बड़ा प्यारा है क्योंकि बीच का है ना, तो 165 को उठाते हैं। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को पहले उठाया हमने, कि अगर 165 लोग आ रहे हैं और कितने दिन आ रहे हैं, 8 दिन काम करने आ रहे हैं, तो 16 8 128 1280, और 1280 में अगर 40 जोड़ देंगे तो 1320, यानी इतने लोगों की आवश्यकता है। कितने लोगों की आवश्यकता है, तो 1320 लोगों की आवश्यकता है भाई यहाँ पे। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, तो हम काम को ऐसे नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले दिन पूरा व्यक्ति आया, उसके बाद में अगला दिन क्या हुआ, 10 कम आ गया, उसके बाद में अगला दिन यहाँ पर क्या हो गया, 10 कम आ गया, और इस तरीके से चलते 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 12 दिन होता है। तो यानी यहाँ वाला टोटल और यहाँ वाला टोटल मेरे भाई पूरा का पूरा मैच करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो जैसे मैं एपी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पढ़ लो रे नालायक सब तुम लोग। बोले थे वीडियो देख के आने का, देखा नहीं होगा पता है। एपी का अगर मान लीजिए यहाँ पर, जैसे पहले यहाँ पर क्या है, तो मान लीजिए पहले आपके पास यहाँ पर 100 है, 2 कम हो गया तो 98, फिर 2 कम हो गया तो मेरे भाई 96, 2 कम हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 94। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा एपी हो गया। जो पहला आता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म, पहला पद बोलते हैं, और उसको हम ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तो डिफरेंस होता है। डिफरेंस के लिए हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाना होता है, यानी 98 में से मेरे भाई यहाँ पर 100 को घटा दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर -2 का डिफरेंस हो जाएगा। एपी में सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, जैसे आखिरी वाला पद हमारा कितना होगा, तो हम लास्ट वाला टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं a + n-1 इंटू डी, जहाँ पर ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, तुम्हें 5वां पद चाहिए, 6ठा पद चाहिए, 7वां चाहिए, और d का मतलब हो गया डिफरेंस। ठीक है, और अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, यानी सभी पदों का योग निकालना है, तो आपको मेरे भाई 2 फॉर्मूले मिलते हैं, n/2 इंटू a 2a + n-1 इंटू डी। एक तो आपके पास में मेरे भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला मिलता है, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये होता है n/2 इंटू a + n। समझ गए बात को, यानी पहला और आखिरी पद को जोड़ करके आधा कर दो तो एवरेज निकल जाएगा, और एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से गुना कर दो, सम ऑफ n टर्म्स तुम्हारे निकल करके चले आएंगे। हेल्दी रोस्टर, बहुत बढ़िया बात है। चलो तो आ जाओ यहाँ पर, हमने जब बात कही यहाँ पर, तो ये हमें सभी पदों को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। अगर सभी पदों को जोड़ना है तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब अगर हम सवाल में देखते हैं तो हमारे पास में पद कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 12। तो यहाँ पर हम सम ऑफ n टर्म्स इसका निकालते हैं, तो बोलेंगे 12/2 भाई। ठीक है, उसके बाद में 2a, 165 का डबल कितना हो जाएगा, तो 330 हो जाएगा भाई। उसके बाद में n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, और डिफरेंस कितने का है, तो भैया 5 की कमी हो रही है, तो बोलोगे सर इंटू -5 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ 12 से घटा दो 2 बार में, -55 है, इसमें से 55 अगर आपने निकाल दिया तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पर कितना बच जाएगा, जल्दी से बताइए।
ठीक है, तो अगर हम 55 निकाल देंगे, 30 और चला गया 25 चला जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा भाई। ज़रा मल्टीप्लाई करना, 6 पचे 30 भाई, 6 सते 42, 3 45 और 6 दूनी 12 और 12 और यहाँ पर हो गया भाई 12 4 16 हो जाएगा। ये तो यार आपका ये मैच ही नहीं कर रहा, 1650 आ रहा है, ये तो ज़्यादा आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, ओहो, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पर हम -10 लेंगे ना, यहाँ 10 की कमी हो रही है। ओके, 10 की कमी हो रही है, तो यहाँ पर ये ले लीजिए, 12 से 2 घटा देंगे, इतना हो जाएगा 110 है, इसमें से मेरे भाई 110 कम करोगे 220 हो जाएगा, और अगर 220 करोगे तो तुम्हारा 1320 आएगा। मुबारक हो भाई, पहली बार में ही हम लोगों ने सही ऑप्शन को चूज कर लिया, पहली बार में ही हम लोगों ने एकदम सही ऑप्शन को चूज किया, सटीक ऑप्शन को चूज किया, और कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात हमें नहीं आई है। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात हमें नहीं आई है। ठीक है, यही रहता मेरे भाई, कोई और ऑप्शन को चूज करते तो मतलब हो सकता था आपका गलत आता। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने कैसे पहले ऑप्शन को चूज कर लिया? मैंने असल में यहाँ पर ये देखा सबसे छोटी वैल्यू कौन है। ठीक है, क्योंकि छोटे वाले के साथ में एक एस्टिमेट लग जाता है ना, तो फिर उसके बाद में हमारा आंसर आ जाता है। जैसे अगर छोटे वाले को लेने पर अगर काम कम पड़ता ना, तो उस हिसाब से मैं फिर ऑप्शंस को चूज़ करता, बट इसी के ऊपर मैं सेटिस्फाई हो गया, तो दिक्कत की बात नहीं आई। आ जाइए इसी पे के ऊपर में आपका एक और क्वेश्चन, अब ये वाला भी आप लोग देख लीजिए। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें उल्टा मेरे भाई देखो, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो इसमें यहाँ पर वर्कर की संख्या नहीं दी है, लेकिन दिनों की संख्या जरूर दी है। इसमें ये नहीं बताया गया कि कितने वर्कर ने कार्य को शुरू किया था, लेकिन ये जरूर बताया गया कि पूरा कार्य 12 दिनों में खत्म हुआ है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ वर्कर गायब है, लेकिन नंबर ऑफ डेज दिया गया है। इस क्वेश्चन में जस्ट इसी का रिवर्स है। इसमें यहाँ पर क्या है, वर्कर की संख्या तो दी है, दिनों की संख्या नहीं दी है, तब भी बात हमारा वही है। जैसे ये देखो, 150 वर्कर वर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। वहां क्या था, ये फिक्स नहीं था, ये सर्टेन था, लेकिन दिन मेरे भाई फिक्स थे। यहाँ बोला गया सर्टेन वर्कर वर फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, तो वही वाली बात है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे सेट कर दिया आपको कि हम लोगों की संख्या गायब करके नंबर ऑफ दिन दे देंगे, और एक क्वेश्चन मैंने ऐसे सेट कर दिया कि लोगों की संख्या दे करके दिनों की संख्या को गायब कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप बेसिक से जाते तो वही बात है, 150 वर्कर आएंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, 150 वर्कर किसी कार्य को सर्टेन डेज में मेरे भाई यहाँ पर खत्म कर देंगे, किसी को नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कार्य नहीं होता है, बोलता है 4 वर्कर ड्रॉप द सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर ड्रॉप द थर्ड डे एंड सो ऑन, एंड इट टेक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क नाउ। यानी कार्य ऐसे नहीं होता है, पहले दिन यहाँ पर जो है 150 वर्कर आता है, उसके बाद में 4 कम कर दो तो 146, 4 कम कर दो तो 142, और ऐसे कर करके होता है। और यहाँ जितने भी दिन लगे हैं ना, उससे 8 दिन मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा ही लग जाता है। तो कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड, यानी अब काम कितने दिनों में खत्म हुआ है, अब कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ है, ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मेरे भाई देखो, इसमें भी क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर देखिए हिंदी में भी है कि अगर किसी कार्य को निश्चित दिनों में कराना है तो 150 श्रमिक लगाए गए हैं, यानी 150 जो है वो किसी निश्चित दिनों में करते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे तरीके से कराते हैं, तो जैसे पहले इसमें 4 श्रमिक छोड़ देंगे, फिर 4 और छोड़ देंगे, फिर और, तो इसलिए इससे 8 दिन हमें फालतू लग जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो है अगले दिन कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इस क्वेश्चन को हम आपको बाई ऑप्शन भी बता देंगे और बेसिक से भी बता देंगे। ठीक है, तो जैसे मानो पहला मैं ऑप्शन उठा रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन उठाऊँ, 40 उठाऊँ, उसके पास में 0 है। चलो भाई मान लेते हैं हम 40 उठाते हैं, तो मान लीजिए कि अगर अभी कार्य 40 दिनों में हुआ है, अगर अभी यहाँ पर मतलब जो ऑप्शन उठा रहे हो 40 ना, वो यहाँ पर इसके लिए उठा रहे हो। ठीक है, ये नहीं बोला गया कि हाँ मेरे पहले कार्य कितने दिनों में हुआ था, ये नहीं बोला गया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड, हिंदी में भी यहाँ पर तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी पहले तो ये फिक्स कर चुका है मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन अब कह रहा है कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब ये t+8 का कहीं ना कहीं आप जो है मान ले रहे हो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ कैसे बनाएं, मैं कहता हूँ यार इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से समझाता हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन से समझाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, ठीक है, फिर बाद में हम लोग ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब बेसिक से भी थोड़ा सा मेरे भाई आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। 99.9% क्या करते हैं बच्चे, इसको t मानते हैं, तो यहाँ पर इसको t+8 बना देते हैं। मैं थोड़ा इसका उल्टा हूँ और मैं थोड़ा इसका विरोधी हूँ। मैंने यहाँ पर ये कहा है
कि देखिए 2 तरीके से कार्य होना है। पहले केस में या तो पहले दिन भी 150 बच्चा आएगा, दूसरे दिन भी 150 आएगा, तीसरे दिन भी 150 आएगा, चौथे दिन भी 150 आएगा और इस तरीके से काम होगा हमारा, ये फिक्स है, ठीक है। और दूसरे वाले केस में यहाँ पर क्या होना है कि पहले दिन हमारा यहाँ पर इतना आना है और यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर 146, फिर उसके बाद 4 और लोग ड्रॉप कर देंगे तो ऐसा, और इस तरीके से कार्य चलेगा। हम एक बात को कहने के 2 अलग-अलग तरीके रख सकते हैं अपने पास में। या तो हम ये कह सकते हैं कि इससे 8 दिन इसे ज़्यादा लगा, या हम ये कह सकते हैं इससे 8 दिन कम लगा। तो मैंने कहा ना 99% बच्चे क्या करते हैं, इसको t मानते हैं तो ये t+8 हो जाता है, और t+8 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाना अपने आप में एक पहाड़ बड़ा काम होता है। तो हम उल्टा करेंगे, हम ये बोलेंगे देखो इससे ये 8 दिन कम है, तो यानी अगर यहाँ पर मेरे भाई हम इसे t मानते हैं तो इससे 8 दिन कम, यानी यहाँ पर ये t-8 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखो, समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये ऊपर वाला ये झोल झमेल हमारे पास में नहीं रहेगा। या तो हम इतने दिन जो है, इतने सारे वर्कर हमारे कितने दिन काम कर रहे हैं, तो t दिनों तक काम कर रहे हैं भाई यहाँ पर, या फिर ऐसा है मेरे भाई यहाँ पर कि इतने वर्कर उससे 8 दिन कम काम कर रहे हैं, यानी जितना भी होगा इससे 8 दिन कम, या ये भी जो होगा जितना दिन होगा उससे 8 दिन ज़्यादा। तो यहाँ पर इसका सम और इसका सम क्या होगा दोस्तों, बराबर। इसका सम कितना होगा, तो बोलोगे सर इसका जो सम निकल करके आएगा वो आएगा 150 इंटू t-8। और अगर मैं इन सब का यहाँ पर सम चाहूँगा तो सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला मैंने शुरू में पढ़ा रखा है, और सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला यहाँ पर होता है n/2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर n-1 इंटू d होता है, ठीक है। तो n का मतलब होता है पदों की संख्या, पद हमारे पास में कितने हैं, t है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे t/2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, t/2 लिखेंगे। उसके बाद पहले पद का 2 गुना, तो 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसके बाद में n-1 हो जाएगा, तो n की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे t-1, और d का मतलब डिफरेंस, कितना कितना कम हो रहा है, तो मेरे भाई -4 यहाँ पर कम हो रहा है। बस यहाँ पर इसका सम और इसका सम क्या करेंगे, बराबर। अब आप बराबर करोगे, 150 को t से गुना करोगे तो 152 आ जाएगा, 15 8 120 यानी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई t/2 है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 300 हो गया, उसके बाद में ये हमारा -4t हो गया, और ये हमारा हो जाएगा +4। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो -4t और प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखते हो 2 से गुना करोगे ना, तो 2 से गुना करोगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाना है कितना, 300t हो जाना है, और ये हमारा मेरे भाई 2400 हो जाना है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो t से इसको गुना करेंगे, तो सिर्फ इसी को मत करो, 300 + 4 304, और 304 को करोगे तो मेरे भाई ये 304t हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2 को यहाँ पर किया इतना आया, 2 को इससे किया इतना आया, 300 में 4 को जोड़ दिया, 304 का t से इतना हो गया, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई -40²। क्वाड्रेटिक बनने के आसार बन रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इसको आसानी से लपेट सकते हैं। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा जनाब। ये माइनस का 4t जब यहाँ लेकर के आओगे तो इतना हो जाएगा, उसके बाद 300 में से 304 को घटाओगे तो माइनस का t² हो जाएगा भाई यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा -2400। ये बराबर होगा इसके 4 से अगर हम भाग करते हैं तो t², ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये t² नहीं होगा भाई, ठीक है ना, यहाँ पर ये 40 है, ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, 40² यहाँ पर आएगा, 300 में से इतना घटा दोगे, माइनस का 40 माइनस इतना, 4 से भाग के t² माइनस हम करते हैं t हो जाएगा, और यहाँ पर जो है मेरे भाई 600 हो जाएगा, और ये बराबर होगा 0 के। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर आप जो है किस तरीके से बना सकते हैं, तो मैं तो एक सजेशन दूंगा कि जैसे यहाँ पर t की जो वैल्यू है ये दिमाग में सोचो, नहीं तो मेरे भाई 2 ऐसी वैल्यू को सोचो जिनको जोड़ने पर यहाँ पर -1 आ जाए, और जिन्हें गुना करने पर जो है तुम्हारा 600 चला जाए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, तो मेरे दिमाग में ऐसी वैल्यू कौन सी आ रही है, 2 ऐसी खुरापाती वैल्यू मेरे भाई, ठीक है, जिनको अगर हम यहाँ पर जोड़ दे तो -1 और जोड़ने पर 60 आ जाए। तो यहाँ पर कैसा हो सकता है कि 1 का अंतर हो, अंतर कितने का हो मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 का हो, अंतर फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई मेरे 1 का अंतर हो, लेकिन प्रोडक्ट हमारा कितने का हो, 2400 का हो। आप मुझे खुद बता दीजिए 2 वैल्यू ऐसी सोच करके, 2 ऐसी वैल्यू यहाँ पर 600 हो, तो 600 को अगर हम फैक्टर करते जाएंगे, तो जैसे अगर मानो 15 से अगर हम कर रहे हैं तो 15 से 40, 20 और 30 अगर हम करें यहाँ पर, तो भाई 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 हो जाएगा। उसके बाद में 25 और 24 मेरे भाई, ये 2 नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पर कि 25 करेंगे और यहाँ पर 24 करेंगे।
25 और 24 दो ऐसी संख्या, अंतर हमारा एक का होता है, 25 24 को गुना करते हैं तो ये हमारा मेरे भाई इतना निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का नायाब तरीका बता रहा हूँ। तो पहले यहाँ पर क्या करो, वो दो संख्याओं को पता कर लो, पता कर लिया और क्या निकल करके आ गया, तो सर ऐसा, तो ये बड़ा वाला माइनस में होगा और ये वाला प्लस में होगा, -25 और 24, तो दो ऐसी संख्या यानी -25 और कितना प्लस का 24, कि इसको अगर जोड़ देंगे तो -1 आ जाएगा और इससे गुना कर देंगे तो माइनस का 600 आ जाएगा। तो दोस्तों पहला धर्म होता है उन संख्याओं का पता करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 तरीके से बनता है, 3 स्टेप में बनता है। स्टेप नंबर 1 दो संख्याओं का पता कर लिए। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है इसको डिवाइड करना होता है, किससे, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट से। टी स्क्वायर के पास में कुछ भी नहीं है तो मत करो डिवाइड। और स्टेप नंबर 3 होता है इनके साइन को बदल देना होता है, जैसे अगर ये माइनस में आया है तो इसे मेरे भाई प्लस में कर दो और जो प्लस में आया है उसे हम माइनस में कर देंगे, यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो यहाँ पर बोला गया नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड, तो ये हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से बता दिया। अब मुझे लग रहा कि यहाँ पर ऑप्शन से जाना चाहिए, ये आप काम कर सकते हो। तो पहले कार्य कितने दिनों में खत्म हो रहा था ये आप मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हो। इसलिए मुझे लगा यहाँ पर किस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट का कंफ्यूजन है, तो हमने कहा कि चलिए इसे बेसिक से ही बना करके आपको समझा दिया जाए। तो पहले यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि 150, जैसे यहाँ पर अगर ये लोग मेरे भाई टी दिनों में काम कर रहे हैं तो ये उससे 8 दिन पहले ही कर देता था, यानी इतने दिन, तो इसका ये टोटल वर्क रहा और इनका ये टोटल वर्क रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पर तो इस तरीके से इनका टोटल सम ये हो गया और इस तरीके से इनका टोटल सम हो गया, वैल्यू निकाल ली। अगर आप इसको चाह रहे हो कि मैं आपको ऑप्शन से बताऊं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको ऑप्शन से भी समझा देता हूँ। देखो ऑप्शन में यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो आपको यहाँ पर किस बात का ध्यान देना होगा, जरा समझना पड़ेगा। बात मेरे भाई यहाँ पर यही है, ऑप्शन जो है वो यही है, जैसे ये सारी चीज़ें हटा दूँ। अगर कोई बच्चा ऑप्शन से जाना चाहता है तो यहाँ पर ये समझ ले कि जो उसकी वैल्यूज़ निकल करके आनी है वो कैसे आनी है। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन से 25 को ही उठा रहा हूँ, किसे उठा रहा हूँ, 25 को ही उठा रहा हूँ, यानी यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ ये लोग 25 दिन है, ये t-8 की वैल्यू कितनी है, 25 दिन है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कौन सा दिन निकालना है, तो ये वाला दिन। यहाँ पर मैंने कहा था ना, आप समझिएगा इस बात को, मैं कौन से दिन यहाँ पर जो टी की वैल्यू आई है ना आपको, ये टी की जो वैल्यू निकल करके आई है 25, टी का मतलब अब काम कितने दिनों में हो रहा है। मैंने ये बात अच्छे से कह रखा है कि अब काम कितने दिनों में हो रहा है, पहले कितने दिनों में होता था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब काम कितने दिनों में हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑप्शन में उठा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें आप मिटा दो, यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ अब काम मानो 25 दिनों में हो रहा है, तो इसका मतलब पहले इससे 8 दिन कम, यानी कितने दिनों में होता था, तो 17 दिनों में। तो एक बार इसका सम देखो मेरे भाई, यहाँ पर 17 का 5 गुना 85, 8 5 में 17 कम 17 8 25, यानी पहले यहाँ पर इतना यूनिट का काम था। तो इन सब का भी टोटल हमारा कितना आना चाहिए, तो 2550 आना चाहिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं सर ये n हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। ठीक है, n/2 2a, देखो n/2 यानी 25/2 2a, 2a का मतलब हो गया मेरे भाई 300। ठीक है, उसके बाद में n में से एक कम करके d से गुना, 25 में से एक कम कर दो तो तुम्हारा हो जाएगा 24, और डिफरेंस कितने का है, तो -4 का है, ये इसके साथ में गुना कर देंगे। हम यहाँ बोलेंगे सर ये 25/2 है हमारा, 24 का 4 गुना 96, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 204 हो जाएगा। अगर आप इसे करते हो तो ये आपका 102 बार में मेरे भाई मल्टीप्लाई, 25 का 2 गुना 50 का 0, 5 और 25 से कम 25, 2550, यहाँ भी 2550, यहाँ भी 2550, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, तो सही है। यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है, और ये हमने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन बाकी है सर, लास्ट क्वेश्चन थे ना ये दोनों। ठीक है, तो ये मेरे भाई हमारे आखिरी के 2 सवाल थे, और मुझे नहीं लग रहा कि इसके अलावा और भी कोई सवाल हमारे बाकी हैं। लगभग मैं शीट में जहां तक देख पा रहा हूँ मैंने सारे सवाल आप लोगों को करवा दिया है, कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई हमारा पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो रहा है। ठीक, मैं एक बार और दोबारा से देख लेता हूँ, कोई भी सवाल हो यहाँ पर, कोई भी किसी तरह का हो तो। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी सवाल हमारा नहीं है। 62 को लेकर के बच्चा कमेंट कर रहा था, 62 नंबर क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर करा रखा है। हाँ, 82 नंबर होड पर है, 82 नंबर की बात हो रही है। चलिए भैया 82 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन भी आ जाइए भाई आप लोग। 82 नंबर क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, 82 नंबर क्वेश्चन ये भी करा रखा है। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर होल्ड पर नहीं है, सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। हाँ ये है कि किसी ने यहाँ पर जो है पूरा वीडियो नहीं देखा है, हो सकता है कोई पार्ट उसका रह गया हो,
तो इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। अगर आप लोग मेरे भाई सारे पार्ट्स को शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे तो हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से हमने कराया है। तो बढ़िया से टाइम एंड वर्क पढ़िए। कल की क्लास में हम आप लोगों के लिए जो है वर्क एंड वेज शुरू करेंगे। वर्क एंड वेज 2 दिनों का टॉपिक होगा, उसके बाद में पाइप एंड सिस्टम होगा जो कि 4 से 5 क्लासेस का टॉपिक होगा। तो अगले एक हफ्ते के अंदर में, यानी अगर हम बात करते हैं तो अगले ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आप लोगों का ये पूरा टाइम एंड वर्क का सिलसिला खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर में बढ़ेंगे भाई। तो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं है। जो आप लोग 65 और ये सारा बता रहे हो ना, सब करा दिया है। कोई 65 कह रहा है, 40 कह रहा है, 106 कह रहा है, सब करा दिया है। वीडियो को सीक्वेंसली देखना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।